अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई टॉपिक के साथ। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ और अपनी प्रैक्टिस उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन और मसूद हॉस्पिटल में कर रहा हूँ। फालिज क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या अलामात हैं और ये कैसे होता है। मैं आपको इधर बताता चलूँ कि फालिज की दो इकसाम हैं। एक वो फालिज है जिसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक और दूसरा वो है जिसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग आपके दिमाग में नहीं होती, जबकि इस्कीमिक स्ट्रोक में उल्टा आपका ब्लड रुक जाता है दिमाग के हिस्सों तक पहुंचने के लिए। या यूं कह सकते हैं कि आपकी जो नाली, दिमाग वाली नाली होती है खून की, वो ब्लॉक हो जाती है। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में आपके दिमाग में खून जमा हो जाता है। अलामात कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक अलामात हैं बेहोश हो जाना, मिर्गी के झटके लगना। इसके अलावा कुछ वार्निंग और डेंजर साइंस हैं, जैसे शदीद सर दर्द होना, हाथों पाँव का सुन्न हो जाना, किसी एक साइड का सुन्न हो जाना या वज़नी हो जाना, दो नज़र आना, धुंधला नज़र आना, एक आंख से नज़र आना ही बंद हो जाना। इसके अलावा जब एक फालिज हो जाता है, बीमारी हो जाती है किसी भी इंसान को, तो जो टिपिकल अलामात आपके सामने आती हैं वो ये हैं कि एक जिस्म का हिस्सा फालिज में चला गया है, मफलूज हो चुका हुआ है। अब उसकी भी कुछ इकसाम हैं। मफलूज होने के ग्रेड्स हैं कि थोड़ा मफलूज हुआ है, ज़्यादा हुआ है, हिल रहा है या बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इसके अलावा नज़र आना बंद हो सकता है, दो नज़र आ सकते हैं, मुंह का एक हिस्सा खींच जाना या टेढ़ा हो जाना ये हो सकता है, बेहोश हो सकता है, और इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार भी के साथ भी आपका फालिज प्रेजेंट कर सकता है। फालिज होने की वजूहात क्या हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वजह जो है जो हमारी सोसाइटी में, वो है ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट गेन, वर्जिश का ना करना। ये सारी वजूहात हैं, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास वही वेट गेन आता है। जो लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नील हो जाती है, ये सारी वजूहात फालिज में आती हैं। शुगर का कंट्रोल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब अगर आपको फालिज हो गया तो आपकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि फालिज तो हो चुका है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। पूरी ज़िंदगी के लिए आपका एक हिस्सा मफलूज हो सकता है, आपके खाने पीने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है, आपके बोलने की सलाहियत ख़त्म हो सकती है, और आपके सुनने और आपकी मेमोरी लॉस भी हो सकता है। अब आते हैं फालिज के इलाज की तरफ। फालिज एक दफ़ा अगर हो जाए तो उसका इलाज कुछ ही घंटों में मुमकिन है। अगर आप कुछ घंटों में हॉस्पिटल और एक प्राइमरी सेंटर, जो कि टर्शियरी सेंटर जिसको कहते हैं, एक बड़े हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उधर वो फैसिलिटी मौजूद है, तब आपका इलाज मुमकिन है। आपके जो अलामात आ रही हैं उनसे बचा जा सकता है। जैसे अगर आपका एक साइड पैरालाइज हो रही है या बोलने में मसला हो रहा है, तो अगर वो इलाज 3 से 6 घंटे में आपको मिल जाए तो आप बचा जा सकता है उनसे। उसमें एक पाकिस्तान में जो है अभी न्यूली एक इंजेक्शन आया है जिसको कहते हैं आल्टीप्लेस, टेनेक्टिप्लेस, जिसको TPA आमतौर पे कहा जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट जिसको कहते हैं। अगर वो सही टाइम पे लग जाए तो 50% जो मरीज़ फालिज के होते हैं उनकी बचत हो सकती है। फालिज से, कमज़ोरी से, बोलने की सलाहियत ख़त्म होने से, जितने भी उनको अलामात आ रही हैं। और इसके अलावा दूसरा ऑपरेशन है। ऑपरेशन कैसे? कैमरे जैसे एंजियोप्लास्टी होती है या स्टंट डलते हैं, ऐसे ही नीचे से स्टंट डलता है और आपका जो क्लोट है वो रिमूव कर लिया जाता है, लेकिन इसकी एक शॉर्ट विंडो है। जबकि वो फालिज जिसमें आपके दिमाग में खून जमा हो चुका हुआ है, उसमें ऐसा कोई इलाज कामयाब नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ नर्सिंग केयर है, फिज़ियोथेरेपी है और अपने आप को
सेल्फ केयर और अपने आप को बेहतर करना है, जिसमें आपको फिज़ियोथेरेपी रोज़ाना की बेस में करानी पड़ेगी और कुछ दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इससे बचा कैसे जा सकता है? ब्लड प्रेशर, शुगर को कंट्रोल करें, अपनी वर्जिश करें, रोज़ाना की बुनियाद पे 15 मिनट वर्जिश ज़रूर करें, जिससे आपको सांस चढ़े और आपका पसीना आए। कोई भी दवाई डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। जो ख़वातीन बच्चे रोकने के लिए, फैमिली कंट्रोल के लिए OCPs यूज़ करती हैं, दवाइयाँ यूज़ करती हैं, वो भी फालिज करवा सकता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, फास्ट फूड से परहेज़ करें। जितनी भी ये डाइट्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड्स हैं, इनसे परहेज़ करें, ये भी फालिज की वजह बन सकती है। और अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, घर की खुराक खाएं, ठीक है। इसके अलावा इसमें से आपको कोई भी अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो अपने दिमाग के डॉक्टर से रब्ता करें, ताकि आपको वो बर वक्त इलाज और तशख़ीस फराहम कर सके और आप अपनी इस बीमारी से छुटकारा ले सकें, बजाय ये कि आप पूरी ज़िंदगी बीमारी से इफ़ेक्ट होएं। ये कुछ देर के ट्रीटमेंट से ही आप बेहतर हो सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।